हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस के बारे में, यानी शिक्षा आयोग व शिक्षा समितियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ऐसे प्रश्न जो आप लोगों के कॉमन हैं CTET और UPTET में, या फिर अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग नोटबुक और पेन उठा लीजिएगा और डाल लीजिएगा शिक्षा आयोग व शिक्षा समितियों के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन को परिभाषित किया था? चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। तो जिसने इसका आंसर नंबर 2 लगाया है वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही, यानी हरटॉग कमेटी जो थी उसने सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन को परिभाषित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी भारतीय बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बिल का इंपीरियल असेंबली में विरोध सन 1911 में स्वयं कुछ भारतीयों ने क्यों किया था? यानी जो बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल पास हुआ था उसका विरोध भारतीयों ने क्यों किया था? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या सही रहेगा। आंसर नंबर 1 है, यह बिल त्रुटिपूर्ण था। आंसर नंबर 2 है, यह अंग्रेजों ने बनाया था। आंसर नंबर 3 है, निहित वर्गीय स्वतंत्रता। आंसर नंबर 4 है, भारत को प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोग पहले से निगेटिव वर्ड काट दीजिए, निगेटिव जो ऑप्शन है उनको काट दीजिए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, उनमें से आप लोग चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से बताइए, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से बताइए इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, निहित वर्गीय स्वतंत्रता। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, किसने कहा था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी समस्त भारतीय एवं अरबी साहित्य में से श्रेष्ठ है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। चलिए बताइए। शुरुआत के 2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे मानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने ज़रूर ही पढ़ा होगा। चलिए इसको बताइए कि किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी समस्त भारतीय एवं अरबिक साहित्य से श्रेष्ठ है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 में से इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी समस्त भारतीय एवं अरबिक साहित्य से श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छनाई के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? चलिए बताइए। छनाई का जो सिद्धांत था उससे क्या मतलब है उसका? चलिए बताइए। यानी जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसका मीन क्या है? चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए इसको करिए और बताइए। तो अगर आप लोगों ने ईवीएस की थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ईवीएस की थ्योरी वाली क्लासेस, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं CTET के लिए, जो कि NCERT बेस बनाई गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उच्च वर्ग के संपर्क से निम्न वर्ग को शिक्षित करना। क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग के संपर्क से निम्न वर्ग को शिक्षित करना इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शिक्षा आयोग 1882 से संबंधित है? चलिए बताइए कौन सा भारतीय शिक्षा आयोग 1882 से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनमें से आप लोगों को सही आंसर चूज करना है कि कौन सा भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो 1882 से संबंधित है। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। हंटर आयोग जो है वो 1882 से संबंधित है। हंटर कमीशन जो है 1882 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हंटर आयोग की सिफारिशें निम्न पर दी गई थी। जो हंटर आयोग था उसकी सिफारिशें किस पर दी गई थी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सही होगा, चलिए बताइए। आंसर नंबर 1 है माध्यमिक शिक्षा। आंसर नंबर 2 है विश्वविद्यालय शिक्षा। आंसर नंबर 3 है चिकित्सा शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 है तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसका अब तक सही से आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले बिल पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो बिल है वो कब पेश किया गया था, चलिए बताना है इसको। चलिए इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 3 1912 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 3 लगाया है वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया। सेम ही क्वेश्चन हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, पहले या दूसरे क्वेश्चन में किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे जो हम लोगों ने अभी किया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 और इंग्लिश के हिसाब से इसका सही आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गई है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो हिंदी के हिसाब से आंसर नंबर 3 हिंदी के हिसाब से आंसर नंबर 2 और इंग्लिश के हिसाब से आंसर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है हर्टोग समिति के अनुसार किसी बच्चे का एक वर्ष से अधिक रुकना क्या कहा जाता है। यानी जो हर्टोग समिति है उसके अनुसार किसी बच्चे का एक वर्ष किसी क्लास में रुकना क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। तो अभी हम लोगों ने बात की जो हर्टोग समिति है उसके अनुसार बच्चे का किसी एक ही क्लास में रुकना क्या कहलाता है, अवरोधन कहलाता है। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और उसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है
प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर गौर करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने 2-3 प्रश्न में इसके बारे में बात की है। कौन सी? हर्टोग कमेटी यानी हर्टोग कमेटी। आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, उसका आंसर तुरंत दीजिए। लिखा हुआ है मैकाले विवरण पत्र कब प्रकाशित हुआ था? चलिए बताइए। जो मैकाले का विवरण पत्र था वह कब प्रकाशित हुआ था? चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर बताइए। आंसर नंबर 1 है 1813 में। आंसर नंबर 2 है 1835 में। आंसर नंबर 3 है 1837 में। आंसर नंबर 4 है 1872 में। चलिए बताइए मैकाले का विवरण पत्र कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 2 लगाया है 1835, वह हो जाता है बिल्कुल सही। तो इसी के साथ में आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा। लिखा हुआ है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का आरंभ लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच कब पारित हुआ था, यानी कब प्रकाशित हुआ था? चलिए बताइए। 1813 में, 1835 में, 1854 में, 1872 में। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो आई थिंक आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। 1854 में वुड्स डिस्पैच प्रकाशित हुआ था। कब? 1854 में वुड्स डिस्पैच प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। अठारह के वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे था? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या सही हो जाएगा? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1854 की वुड्स डिस्पैच का संबंध जो था वो इन सभी से था। इन सभी से था, अच्छा तीनों से था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है वुड्स डिस्केन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? चलिए इसका आंसर जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या सही हो जाएगा? चलिए बताइए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हंटर आयोग। क्या था? हंटर आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो भारतीय शिक्षा है उसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर दीजिए। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इनका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच जो था वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। जो
वुड डिस्पैच था वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 1813 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1857 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1854 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1872 में। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। सही आंसर को चूज कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर नंबर कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसका अब तक सही से आंसर कर दिया होगा। तो जिस जिसने इसका आंसर नंबर 2 लगाया है वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही, यानी 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? चलिए बताइए भारतीय शिक्षा जो आयोग है उसका गठन कब हुआ? क्या 1813 में हुआ, क्या 1857 में हुआ, क्या 1882 में हुआ, क्या 1872 में हुआ? चलिए इसका आंसर जल्दी दीजिए। जो आपका एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका गठन कब हुआ था? चलिए बताइए एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सही आंसर को चूज कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जिसने आंसर नंबर 3 लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही, यानी 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका आंसर नंबर 3 लगा लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को किसने नियुक्त किया था? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि हु अपॉइंटेड द इंडियन एजुकेशन अलोंग 1882? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर 1 लॉर्ड रिपन, या आंसर नंबर 2 लॉर्ड मैकाले, या आंसर नंबर 3 लॉर्ड कर्जन, या आंसर नंबर 4 चार्ल्स वुड? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 था उसको लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किस वर्ष आया था? चलिए पढ़िए इसको और इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा? चलिए बताइए। आंसर नंबर 1 है 1902, ऑप्शन नंबर 2 है 1904, ऑप्शन नंबर 3 है 1906, ऑप्शन नंबर 4 है 1910। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया है वो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 को किसने नियुक्त किया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है यानी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है जो उसको किसने नियुक्त किया था आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स वुड। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए इसको चूज कीजिए और बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था?
चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 1902 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1904 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1906 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1910 में। चलिए इसका आंसर बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने इसका आंसर नंबर 2 यानी 1904 लगाया है वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 4 है चार्ल्स वुड। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर 2 लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोग उसको कम से कम 2-3 बार देख के जाइएगा और आप लोगों को यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आप लोग या फिर टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं CDP क्वीन हिमांशी में। अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारा चैनल दिख जाएगा। अगर आप हमें पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है patel.govind.kumar। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।